हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 168। वर्कशीट हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। फ्रैक्शन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी का आगे कंटिन्यूएशन पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का दिन। हम आज के दिन मनाते हैं, तो आज 12 फरवरी है। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए ये काम करता है। इसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उत्पादकता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी दी गई है। आगे हम लोग आते हैं अपने वर्कशीट पर। सुमन का केक। आज सुमन का जन्मदिन है। सुमन के पापा ने घर पर ही एक चॉकलेट केक तथा एक अनानास पाइनएप्पल केक बनाया है। मम्मी ने चॉकलेट केक के 5 बराबर हिस्से किए हैं, जबकि अनानास केक सभी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके बराबर 6 हिस्से किए गए हैं। सुमन को चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मांगे। सुमन को देखकर कमल ने भी मम्मी से अनानास केक के 3 हिस्से मांगे हैं। तभी उनके मित्र भी केक के हिस्से मांगने लगे। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि किसने कौन से केक के कितने हिस्से मांगे हैं, और घर में बहुत ही शोर भी हो गया। पापा ने सभी बच्चों को एक एक कागज़ और पेंसिल दी और कहा कि जिसको जितना केक चाहिए उसका चित्र बना दो, जिससे मम्मी दूर से ही देखकर तुम्हें केक दे सके। नीचे हमारा पिक्चराइजेशन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया के भी फ्रैक्शंस निकालते हैं। यहाँ हम लोग शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया के ही देख करके देखेंगे कि किस बच्चे ने कितना केक मांगा है। स्टार्ट करते हैं। सुमन ने मांगा केक के 2 हिस्से और टोटल 5 हिस्से किए गए थे, तो 5 में से 2 हिस्से। मैंने आपको बताया है कि ऊपर वो चीज़ लिखी जाती है जितने हिस्से हुए हों, या जितनी चीज़ खाई गई हो, जितनी चीज़ ली गई हो, जितना पोर्शन शेडेड हो। जो हमें निकालना हो वो चीज़ ऊपर लिखी जाएगी और नीचे हमारा टोटल आएगा। टोटल कितने हैं, टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। तो हमारा क्या आंसर आया, 2/5, 2/5, यानी कि 2 हिस्से चाहिए सुमन को 5 में से। नेक्स्ट आते हैं कमल। कमल को कितने चाहिए, 1 2 3 हिस्से कमल को चाहिए। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, तो 3/6, यानी कि 6 में से 3 हिस्से कमल को चाहिए है। अब उसके मित्र भी मांग रहे हैं, तो मित्र ने मांगे हैं 3 हिस्से केक के। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते तो कितने हिस्से मांगे हैं, 3 हिस्से। तो 3 हम ऊपर लिखेंगे जितना मांगा है, और नीचे टोटल लिखेंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नीचे हमारा आ जाएगा 3/5, यानी कि 5। टोटल 5 है, 3 हिस्से उसके दोस्त ने मांगे हैं। आगे चलते चाचा चाची। चाचा चाची ने कितने हिस्से मांगे हैं, 1 2 3 4। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे टोटल हिस्से। टोटल कितने हैं, 4 तो ये हो गए और 2 ये खाली वाले 6। ये हमारा हो गया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले दिन सुमन ने अपनी नानी को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के बारे में बताया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 हिस्सा खाया था तथा उसके मित्र ने चॉकलेट केक का 2/3 हिस्सा खाया। 1/4 मतलब का आधे का भी आधा, और 2/3 का मतलब 3 में से 2 हिस्से। सुमन ने पत्र में केक के चित्र बनाकर भी दिखाए हैं। आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए।
तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट हमें करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट में दिया है हमें 1/4 यानी कि 1/4। 1/4 हिस्सा यानी कि आधे का भी आधा, 4 में से 1 हिस्सा। तो यहाँ पर 4 में से 1 हिस्से को इन्होंने येलो कलर से किया हुआ है शेड, ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारे 8 में से 2 हिस्से, एक बार हम काउंट कर लेते हैं 8 हैं या नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 में से 2 हिस्से हमें शेड करने हैं, तो हम लोग 2 हिस्से शेड कर देते हैं, यानी कि कोई भी 2 कॉलम्स आप इनमें से ले लो और उनको कलर कर दो। मैंने ये वाले 2 ले लिए, पास पास वाले। नेक्स्ट चलते हैं 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्से हमें चाहिए हैं, तो एक हिस्सा हम ये ले लेते हैं और एक हिस्सा इसी के साथ का ले लेते हैं। 3 में से 2 हिस्से। नेक्स्ट चलते हैं 5 में से 4 हिस्से यानी कि 4/5। तो ये करते हैं हम, 4 हिस्सों को एक कलर किया, 2 3 और 4, ये हो गया हमारा 4/5। आगे वर्कबुक का पेज नंबर 116 एंड 117 देख लेते हैं। ये भी सेम है हमारा 116 एंड 117। शेडेड रीजन को हम लोगों को फ्रैक्शन में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पहले काउंट करेंगे और फिर फटाफट से लिखते जाएंगे। फर्स्ट वाले में है 3/8, ऑलरेडी करके दिया हुआ है, 3 शेडेड हैं और 8 टोटल हैं। सेकंड वाले में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 3 शेडेड हैं, 1 2 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/10। नीचे टोटल लिखेंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। 6 में से कितने शेडेड हैं? 3। अब आते हैं आगे। आगे है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हो गए 9। शेडेड कितने हैं? 3, 3/9। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे आ गया हमारा 10। ऊपर कितने शेडेड हैं? 2। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 टोटल, और शेडेड कितने हैं हमारे? 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/7। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करते हैं हमारी नेक्स्ट 117। 117 पेज ये है। इसमें हमें शेडेड रीजन का फिर से हमें फ्रैक्शन ही लिखना है। तो ये भी बहुत इजी है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इक्वल पोर्शंस होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला अगर हम ध्यान से देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स का आधा किया गया है। तो हम लोगों ने ये हर बार पढ़ा है कि हम इक्वल हिस्से करते हैं, तो हम सभी का आधा कर देंगे, इसका भी आधा, इसका भी आधा और इसका भी आधा। और अब हम काउंट करेंगे कि शेडेड रीजन कितना है। तो 1 शेडेड है, 1 हमने ऊपर लिखा और नीचे हमने लिखा 8। 8 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वल हिस्से हो गए। नेक्स्ट हमारा है 1 2, इसके 2 हिस्से हो गए, 2 2, और ये बड़ा है तो हम इसके भी आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 टोटल हो गए। और शेडेड कितने हैं? 3, 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट वाले में हम लोगों को 4 हिस्से करने हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोगों को 4 हिस्से करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे करके हमारे 4 हिस्से किए गए हैं।
तो इसके भी 4 हिस्से हम लोग कर देंगे, इसके भी 4 हिस्से कर देंगे, इक्वल हिस्से करेंगे। ये होगा। अब आप देखो टोटल कितने हो गए हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया टोटल। और शेडेड कितना है 1, तो 1/16। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का भी कर देते हैं। इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ। क्या सभी इक्वल हो गए? अब हम करते हैं हमारा आंसर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल हो गए 14। शेडेड कितने हैं 1 2 3 3/14। आगे आते हैं। आगे वाले में भी हम लोग ट्रायंगल बने हुए हैं, यानी कि एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर का हाफ किया हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही इसका भी हाफ कर देंगे और इसका भी हाफ कर देंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले का ऐसे हाफ हुआ डायगोनली, तो हमने सभी को डायगोनली हाफ कर दिया है। तो इसका भी डायगोनली हाफ और इसका भी डायगोनली हाफ। अब हम लिखेंगे आंसर। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और शेडेड कितने हैं 2। ऐसे ही इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पहले से इक्वल हैं सभी के सभी। और यहाँ पर 3, क्योंकि 3 शेडेड हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारी वर्कबुक के पेजेस कंप्लीट होते हैं। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है, घर के सभी बड़े सदस्यों की जन्म तिथि व जन्म स्थल के बारे में बच्चों को बताएं। अब अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या फिर दादा दादी, घर में जितने लोग हैं सबसे पूछेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनका बर्थ प्लेस कहाँ है, वो पैदा कहाँ हुए थे, और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे।